हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संजू गुप्ता सी चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो आज थंबनेल देख के आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आज हम वर्णमाला के टॉप ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा किस जो है देख रहे हैं आप कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसके ऑप्शन है शब्द समूह के वर्णों के संकलन को, शब्दगणना को, और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ड है। अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि दिया गया है तो आप ध्वनि मारेंगे, अगर ध्वनि नहीं दिया गया है तो आप ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वर्ड, उस पर आप जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं, तो आप क्या बताएंगे, 52 वर्ड हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में जो कुल स्वरों की संख्या है वो क्या है, 11 है। अब तो टोटल वैसे काउंट करेंगे 13 है, लेकिन जो है अंगा और को हम किस में डालते हैं, विसर्ग में लिखते हैं, अनुस्वार और विसर्ग में लिखते हैं, इसलिए इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता। तो हमारे जो हिंदी भाषा है उसमें कुल 11 स्वर होते हैं। लेकिन अगर संस्कृत में कहा जाए, संस्कृत में पूछे कि संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं, 13 होते हैं। और एक क्वेश्चन यही बनता है कि बोलने के हिसाब से कुल कितने स्वर होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है बोलने के हिसाब से कुल कितने स्वर होते हैं, तो बोलने के कुल हिसाब से कुल कितने स्वर होते हैं, कुल 10 स्वर होते हैं। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से है कि हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं, और बोलने के हिसाब से हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है। चलिए इतना, आई होप आप इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, इतना कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो आप सबको पता है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कहते कितना है, 33 कुल जो है आपके व्यंजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वे व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आप क्या बोलते हैं, स्वर। तो जिनका, आप स्वर का डेफिनेशन भी आप जानते होंगे कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया गया है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं। ठीक। बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। चलिए इतना चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक। और वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। इसमें आप लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह है उसे क्या कहेंगे, आप वर्ण वर्ड कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर में जो है आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बड़ी। ठीक। इसमें दीर्घ सिर्फ स्वर कौन सा आ जाएगा, बड़ी ई। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का है इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ जो है आपका इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर में आ भी आएगा, बड़ा ऊ भी आएगा, बड़ी ई भी आएगा, लेकिन जो ओ है ये किस में आता है, संयुक्त संयुक्त स्वर में आता है। संयुक्त स्वर में आता है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, कुल 4 होते हैं। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन सा था, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे है, दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। चलिए बताइए फटाफट, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो यह आप ऑप्शन, इसमें भाई आप किसमें जाएंगे, प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर में क्या होता है, हरस में सबसे कम लगता है, दीर्घ में थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है, प्लुत में जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो प्लुत स्वर कौन सा है, तो इसमें से जो है प्लुत स्वर कौन सा है, तो आप ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, आप इसमें से चारों में से बताएंगे इसमें से कौन सा प्लुत स्वर दिया गया है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ए है, इसमें जो है आपका कौन सा है, प्लुत स्वर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी
स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जीव के भाग के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण में कुल 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं उसके। एक होता है अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है और तीसरा क्या होता है, पश्च स्वर होता है। ठीक है। और इसमें जो है विपरीत स्वर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहेंगे नहीं है, तो नहीं है में इसमें अग्रस्वर भी होता है जीव के आधार पर, मध्य भी होता है, पश्च स्वर भी होता है, लेकिन विपरीत स्वर ये नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो ऑप्शन इसमें कौन कौन सा दिया गया है आपका, दिया गया उ, ई, ई, अ को। तो अ जो होता है इसे क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ, बड़ा उ है, किस प्रकार का स्वर है। तो भाषा विज्ञान के आधार पर जो है आपके विपरीत इसमें जी दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, बड़ा उ जो है किस प्रकार का जो है स्वर है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि पश्च समृद्ध स्वर है। ठीक है। देखिए इसमें जब आप जीभ खुलने के आधार पर देखेंगे तो जो उ होता है पश्च स्वर होता है। आज क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है कि हिंदी में अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है। देखिए अग्र भी रहना चाहिए, अवृत्ताकार भी रहना चाहिए और समृद्ध स्वर भी रहना चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। जो छोटी ई होता है ये क्या है, अग्र स्वर भी है, अवृत्ताकार भी है, और क्या है आपका समृद्ध स्वर भी है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कौन सा स्वर कंठ तालव्य में आपका क्या आ जाएगा, ए और क्या आ जाता है ऐ। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दोनों कंठ तालव्य होते हैं। और और औ जो क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है। ठीक। तो इसमें बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें संभालना में जो है आपका क्या दिया गया है, अनुनासिकता दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया है कि जो कंठ तालव्य होता है यह जो इसका किसका उच्चारण स्थान होता है, ए और ऐ का। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा और ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपके कुल टॉप 20 क्वेश्चन थे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में टॉप 20 क्वेश्चन और लेके आप सबके बीच में आएंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो सत श्री, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय बाय।